भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बैठने के लिए अनुरोध किया, क्योंकि अभी तक शिष्य नहीं बने हैं ऋषि मुनि, इसलिए आज्ञा का विषय नहीं है। और मैं सबको समझाते कहना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी साधु संत महात्मा जब तक किसी को अपने हाथ से अपना शिष्य ना बना ले, तब तक आदेश किसी को ना करे। साधु महात्मा अनुरोध करे, अनुरोध विनम्र कहे, तिष्ठम तिष्ठम भो। एक होता आदेश। आदेश कौन करता है? इस क्लास में टीचर आदेश करता है, उसका हक है, एडमिशन हो चुका है। पर गुरु के यहां कोई दीक्षा ले ले तो यहां भी एडमिशन हो गया, फिर आदेश चलता है गुरु का। और उस आदेश का कोई पालन करे, अच्छी बात है, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं है, जाओ। पर हाँ, जब तक दीक्षा वगैरह नहीं है तब तक महात्मा संतों को व्यवहार में कुशलता, विनम्रता बनाए रखनी है। आदेश नहीं, आज्ञा नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसमें बहुत भयंकर अपमान का भय रहता है। आज्ञा पालन करना बहुत कठिन है सबके लिए। सामान्य सामान्य आज्ञाएं भी पालन करना बहुत दुर्लभ है। आज्ञा का पालन माता पिता की बच्चे कर पाते नहीं, तो गुरु की आज्ञा का पालन करना भी उतना ही कठिन है जितना माता पिता की आज्ञा का पालन करना संभव नहीं हो रहा है किसी के लिए। आप अच्छे होके भी माँ बाप की आज्ञा पालन कर नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे भी हैं तो भी नहीं कर पा रहे। ऐसे शिष्य भी अच्छे रहते हैं फिर भी आज्ञा का पालन कर नहीं सकते, कर नहीं पाते। क्यों? विचिंतम योग मनस्य यह। मन जो है, मन की तृष्णाएं आज्ञा का शोषण कर देती हैं, दोहन कर देती हैं। आज्ञा भी कोई भारी भारी नहीं बताते महात्मा संत। आज्ञा का तात्पर्य यह है कि आदेश कर दिया इतनी देर बैठना है भजन के लिए, ये आदेश हो गया, आज्ञा हो गया। अब इस आज्ञा को पाले तो सही कोई। कम 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 कम, यानी भजन जो दिया है वो कम कम तो हो रहा है पर वो बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए आज्ञा का पालन हुआ ही नहीं। और आज्ञा का पालन नहीं होगा तो रिजल्ट आएगा कहां से, परिणाम आएंगे कहां से, वो चीज कहां से आएगी जो गुरु चाहते थे और जो तुम चाहते थे। ये पहली आज्ञा हो गई। दूसरी, व्यवहार में कौशल्य लाना है, वो भी नहीं ला रहे। इतना बड़ा कंठा डाल के गले में रखा है, गुरुजी का फोटो लटका के रखा है, फिर भी क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, पे 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 टे 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 टे, हाय 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 हाय, हुई हुई हुई। अब बोलो, ईर्ष्या से भरे पड़े, अंदर ही अंदर जल रहे हैं, सुलग रहे हैं, और कंठा यहाँ लटका रखे गुरुजी गले में लटक रहे हैं फोटो। अरे यहाँ गले में लटक रहा है, इसका भय ही नहीं है, डर ही नहीं है, संकोच ही नहीं है, लाज नहीं है, शर्म नहीं है, सम्मान नहीं है। अब घर में जो फोटो रह गए उनका कौन सोच रहा होगा, जो गले का ना सोच रहा। तो घर में जो फोटो रखे, चित्र रखे, वो तो बहुत दूर रह गए। ये तो गले वाला तो यहीं लटक रहा है, इसका तो चिंतन करो, इसकी तो लाज करो, शर्म करो, इससे तो डरो। पर दोनों को मानते हैं हम, गुरुजी को भी मानते हैं और क्रोध को भी मानते हैं, ईर्ष्या को भी मानते हैं, घृणा को भी मानते हैं, लालच को भी मानते हैं और स्वार्थ को भी मानते हैं और गुरुजी को भी मानते हैं। गुरुजी मानने का तात्पर्य है घृणा छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, चिंतन, अब स्वार्थ का चिंतन छोड़ो, सब मिलेगा तुमको, सब कुछ प्राप्त होगा, कोई चीज की कमी नहीं रह जाएगी। पर चिंतन अच्छा करना। ईर्ष्या करके, जलन करके, घृणा करके, गालियां देके, बदनामियां करके, आलोचना करके, चुगली करके, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शांति मिलेगी किसी को भी, या किसी को मिली होगी आज तक। राम जी के अच्छे भरे घर में मंथरा ने आग लगा दी, मंथरा की सारी शांति खत्म हो गई। मंथरा का एक जीवन बिगड़ा, दूसरा जीवन बिगड़ा, तीसरा जीवन बिगड़ा, चौथा जीवन बिगड़ा। कहते हैं कि मंथरा को 5000 वर्षों तक लगातार एक ही कर्म का फल भोगना पड़ा, भोगना पड़ा, भोगना पड़ा। राम जी के भरे परिवार में आग लगाने का काम, चुगली चाटी करने का काम, झूठा सच्चा बोलकर उसमें आग सुलगा दी राम जी के परिवार में। पिता मारे गए, इतने वनवास चले गए, घर में जो रह गए वो मरे के समान हो गए।
एक चुगली, एक झूठ सच परिवार में कितनी बड़ी आग फैला सकता है। इसलिए सेवा भाव से, दास भाव से, शिष्य भाव से, पुत्र भाव से, पुत्री के भाव से, नौकर के भाव से, जो भी आप हैं, अपने स्वामी का भला सोचो, अपने इष्ट का भला सोचो, उनके कल्याण और कुशलता की कामना करो। जब तुम्हारा कुशल होगा तुम्हारा कल्याण होगा। गंगा को निर्मल रखने वाले को गंगा पवित्र करेगी, गंगा को अपवित्र करने वाले को गंगा पवित्र नहीं करेगी, ये ध्यान रखो। बाल्टी को धोकर, जग को धोकर के जो बाथरूम में रख देते हैं उल्टा करके, वही दोबारा नहाने के लिए उसका यूज अच्छा कर सकते हैं। जिन्होंने सुबह का बाल्टी धोया नहीं, जग धोया नहीं, गंदा पड़ा है, साबुन पड़ा है, झाग पड़ा है, और शाम को आके उसी बाल्टी में नहाने का सोचो। जैसे ही नल चलाएंगे पानी कम और झाग ज्यादा होंगे क्योंकि सुबह का साबुन भरा पड़ा है। ऐसे समझ लो मेरी बातों को। अगर तुम्हें लाभ लेना है जिंदगी का तो अपने कमंडल को साफ करो, तब शाम को पानी पीने का मजा आएगा, पानी लेने का मजा आएगा। गंदे कमंडल में पानी भी ले लोगे तो पीने के काम आने वाला नहीं है। यद पात्रम भूयंत सर्वम स पुण्याम। दूध बहुत बढ़िया लाए थे अपन डेयरी से, पर भूल हो गई। जिस भगोनी में दूध उबालना था उसमें थोड़ा साबुन लगा रह गया, जल्दी जल्दी में रात में बिम्बार। हम बिम्बार ने कर दिया हम आरंपार। जैसे ही दूध रखा भगोनी में, अग्नि ने तपाया, दूध फट गया, चिथड़े उड़ गए दूध के। मतलब समझ जाओ, दूध अगर अच्छा है, उसका लाभ अच्छा लेना है तो पात्र को भी शुद्ध दूध की तरह करना पड़ेगा। भूलम भालम चल रहा है महाराज, नुकसान हो गया महाराज, साफ करो ना, सफाई रखो, अच्छे से दो।